शारदीय नवरात्रि का छठा दिन। प्रकृति में चारों ओर एक विशेष ऊर्जा व्याप्त है। आज भक्तों का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। आज साधना और शक्ति के उस अद्भुत संगम का दिन है जिसे हम माँ कात्यायनी के नाम से जानते हैं। वह माँ जो ममतामयी पुत्री भी है और असुरों का काल बनने वाली महायोद्धा भी। प्राचीन काल की बात है। कत नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए और इसी कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने जन्म लिया। महर्षि कात्यायन भगवती जगदम्बा के परम उपासक थे। वर्षों तक उन्होंने निराहार रहकर कठिन धूप और कड़ाके की ठंड में माँ की घोर तपस्या की। उनकी केवल एक ही अभिलाषा थी कि साक्षात आदिशक्ति उनके घर पुत्री के रूप में अवतरित हो। उनकी भक्ति इतनी निस्वार्थ और प्रगाढ़ थी कि स्वयं भगवती को उनके संकल्प के आगे झुकना पड़ा और उन्होंने महर्षि को वरदान दिया कि वे उनके घर जन्म लेगी। उस समय तीनों लोकों में दानवराज महिषासुर का आतंक अपनी चरम सीमा पर था। स्वर्ग के देवता भी उसके भय से थर थर कांपते थे। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने तेज के अंश को मिलाकर एक दिव्य शक्ति को उत्पन्न किया। चूंकि महर्षि कात्यायन ने सबसे पहले इस शक्ति की पूजा की थी, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। ऐसा भी कहा जाता है कि अश्विन कृष्ण चतुर्दशी के दिन इन्होंने महर्षि के यहाँ जन्म लिया और सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी इन तीनों दिनों तक महर्षि कात्यायन ने माँ की विधि विधान से पूजा की। कल्पना कीजिए उस दिव्य दृश्य की। माँ कात्यायनी का शरीर सोने की तरह चमक रहा है। उनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है, जो भक्तों को डर से मुक्ति देता है। नीचे वाला हाथ वरद मुद्रा में है, जो मनोकामनाएं पूरी करता है। माँ ने चमचमाती चंद्रहास तलवार धारण की है और नीचे वाले हाथ में खिला हुआ कमल सुशोभित है। माँ सिंह पर सवार है और उनकी आंखों में करुणा और क्रोध का एक साथ वास है। भक्तों के लिए करुणा और दुष्टों के लिए क्रोध। दशमी के दिन माँ कात्यायनी और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। महिषासुर अपनी मायावी शक्तियों से रूप बदलता रहा, लेकिन माँ की दिव्य दृष्टि से वह बच न सका। अंततः माँ ने अपनी तलवार से उस पापी का अंत किया और देवताओं को पुनः उनका स्वर्ग लौटाया। माँ का यह रूप हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म और सत्य की शक्ति के सामने उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माँ कात्यायनी बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती है। यदि किसी के विवाह में बाधा आ रही है या वैवाहिक जीवन सुखद ना हो, तो माँ कात्यायनी की पूजा कल्प वृक्ष के समान फलदायी होती है। द्वापर युग में गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए यमुना के तट पर माँ कात्यायनी की ही पूजा की थी। आज के दिन माँ को शहद का भोग लगाना सबसे प्रिय माना जाता है। शहद की मिठास आपके जीवन में भी मधुरता घोल देती है। हे माँ कात्यायनी, जैसे आपने महर्षि कात्यायन की पुकार सुनी, जैसे आपने देवताओं के कष्ट हरे, वैसे ही अपने इन भक्तों पर भी कृपा करना। हमारे भीतर के काम, क्रोध, लोभ और मोह रूपी असुरों का संहार करना और हमें ज्ञान का प्रकाश देना। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ कात्यायनी, जय माता दी।